बार निवेदन है कथा मंडप में आप सब पधारें जिससे कि कथा श्रवण का लाभ ले सकें। क्या है जो सोवत है वो खोवत है, हालांकि सोने का समय नहीं है लेकिन खाने का है ये, तो इसलिए भोजन पर ना ध्यान देते हुए भजन पर यदि अधिक ध्यान दिया जाएगा तो विश्वास करिए कि सुपाच्य स्थिति होगी, जो खाए हैं वो भी पच जाएगा और अपच नहीं होगी। तो इसलिए अधिक भोजन पर ना ध्यान देते हुए आप भजन पर ध्यान दें और भोजन तीर्थ क्षेत्र में जितना हो सके उतना दान करना चाहिए, भोजन कम करना चाहिए। तो ऐसे पवित्र अवसर का हम सब लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं। हम परम पूज्य व्यास जी से आग्रह करते हैं कि अपनी वाणी से हम सबको ओतप्रोत करें। सादर धन्यवाद। आप सभी को सादर जय जय सिया राम, हर हर महादेव, परशुराम भगवान की जय। देखिए, हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत बढ़िया भोजन के बाद सेनानी जी अपने भारत में भोजन के बाद रायता पिलाया जाता है। रायता वो भी एकदम खट्टा चटपटा, उससे क्या है कि पूरा भोजन पच जाता है। तो दिन भर आपने मीठी मीठी कथाएं, मीठे मीठे प्रवचन सुने हैं। अब बाद में थोड़ा सा सबको पचाने के लिए रायते के रूप में, थोड़ा सा टक्कर के रूप में, ये जो रात्रि का सत्र है ये कथा का विस्तृत सत्र नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कथा का तो 3-3 घंटे का विषय रहता है और हम लोग तो 4-4 घंटे वाले। लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि मेरे 3 शिष्यों ने इस पंडाल में कथा की। आप देख रहे हैं जो सुबह के सत्र में कथा कर रहे हैं यहाँ दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी, वो जो मुझसे भी भारी हैं, वो मैं देख रहा था गद्दे में गड्ढा हो गया है, तो वो भी मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं। अभी तक लगभग हमारे 15 शिष्य कथावाचक हो चुके हैं और ऐसे जो तेजस्वी युवक हैं उनका मैं आह्वान भी करता हूं कि वो हमारे साथ आएं, कथा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, कुछ दिन हमारे साथ रहें। उससे पहले मुकेश आनंद जी ने कथा की, वो भी मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं, और रवि जी ने की, वो भी मेरे शिष्य हैं। तो मुझे यहाँ आने में अच्छा लगता है आपसे भेंट करके, क्योंकि मेरा बिल्कुल परिवार है। और थोड़ी देर हम लोग एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो कि कथा के सार के रूप में, जैसा अभी आदरणीय राजपुरोहित जी महाराज वर्णन कर रहे थे कि कथा के सार के रूप में मथ के आपके लिए विशेष रूप से एक ज्ञान का सत्र है। आइए मैं आपको सीधे लिए चलूं इस कथा के ज्ञान सत्र में, और सोने से पहले एक अच्छा आपके समक्ष विषय रखूं और आपके साथ साथ मुझे यहाँ के तीर्थों को सुनानी है। क्योंकि इस समय ये जो हमारी आकाश गंगा है, इसमें जो करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उन करोड़ों ब्रह्मांडों के देवता और ऋषि और समस्त दिव्य आत्माएं यहाँ सब आए हुए हैं। ये जितना आपको दिखाई पड़ रहा है उससे ज़्यादा सूक्ष्म जगत यहाँ पर है। और श्रद्धालुओं का तो इस समय आप देख रहे हैं कि पुलिस ने चारों ओर से रोक दिया है आना। जो लोग भगदड़ मची, उसके बाद लोगों का मन थोड़ा सा टूटा, काफ़ी लोग चले गए। और जो आ रहे थे, लाखों गाड़ियाँ चारों तरफ बॉर्डर पर 40-40 किलोमीटर दूर रुकी हुई हैं। न बसों में आने दे रहे हैं, न ट्रेनों में आने दे रहे हैं। यहाँ से भर के जा रही हैं, उधर से खाली आ रही है, बैठने नहीं दे रहे। तो इस कारण से मेले में भी थोड़ा खालीपन हो गया है। लेकिन अब जो जिसका भाग्य होगा वही आएगा। अब तो भी लोगों की श्रद्धा देखिए, 3-3 दिन से उनकी बसें रोकी हुई हैं, तो भी लोग रुके हुए हैं, बोले जाएंगे नहीं वापस। प्रशासन सोच रहा है वापस चले जाए,
लेकिन लोग कह रहे नहीं, आए हैं तो डुबकी लगा के जाएंगे। इतनी बड़ी श्रद्धा यहाँ मेले के प्रति है। जैसा अभी राजपुरोहित जी बता रहे थे, 144 वर्ष बाद ये दिव्य योग पड़ा है, तो बहुत श्रद्धा यहाँ है। आदरणीय सुनील भराला जी भी आ गए हैं, वे स्थान ग्रहण करें। और आइए हम सब लोग बड़े प्रेम से थोड़ा सा मंगलाचरण गायन करें और फिर कथा का आनंद लें। श्री गुरु चरण सरोज। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। मोतिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ क्लेश विकार। हो सब दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि हरौ विषम भवभीर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव ही नाई अब माथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा, वर्णौ विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र जगोरी, जय महेश मुख चंद्र जगोरी। जय गज बदन षडानंद माता, जय गज बदन षडानंद माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दीन दानी, प्रणवौ दीन बंधु दीन दानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यही विधिनाथ होए हित मोरा, यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाई। सुजन सजीवनी मोरे सुहाई, सुजन सजीवनी मोरे सुहाई। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री परशुराम भगवान की जय, श्री प्रयागराज भगवान की जय, त्रिवेणी मैया की जय, श्री भरद्वाज जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को एक बार फिर से पुनश्च प्रणाम करते हुए थोड़ी देर के लिए हम लोग एक 40 मिनट का जैसे एक लेक्चर होता है वैसे ही यहां ज्ञान सत्र करेंगे। और ये जो ज्ञान सत्र है, ये चूंकि ज्ञान की भूमि है त्रिवेणी, सरस्वती यहीं पर मानी गई हैं। सरस्वती कूप का कॉरिडोर भी बना और भरद्वाज ऋषि ने इसी सरस्वती की साधना करके काशी को ज्ञान की राजधानी बनाया। पूरे विश्व में भारत को विश्वगुरु यदि बनाना तो अपनी विद्याओं के आधार पर काशी आज भी ज्ञान की सबसे बड़ी राजधानी है। आज भी काशी में दुनिया के सबसे बड़े विद्वान अपनी अपनी विद्याओं के निवास करते हैं। अभी द्रविड़ जी महाराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो सब काशी की ज्ञान परंपरा है। हम लोग यहां पर जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो रामचरितमानस का सार है। क्योंकि जो लोग पूरा रामचरितमानस नहीं पढ़ सकते वो सुंदरकांड पढ़ लें, जो सुंदरकांड भी नहीं पढ़ सकते वो हनुमान चालीसा पढ़ लें, उसमें 40 चौपाई है। लेकिन अगर पूरी मानस में से आप गुणों का सार लेना चाहते हैं, केवल गुणों को चुनना चाहते हैं, हंस की तरह मोती चुगना चाहते हैं, तो वो भगवान परशुराम जी के द्वारा जो वाणी बोली गई है उसमें बहुत रत्न है और उसमें 9 बार जय जयकार हुई है। क्योंकि देखिए, दूसरे के अंदर गुणों को देखना ये भी दृष्टि की बात होती है। अगर आप किसी में दोष देखना चाहें तो 1000 दोष देख लें, अगर आप गुण देखना चाहें तो 1000 गुण देख लें। ये तो अपनी अपनी आदत की बात है। अगर आप गुण देखना चाहें तो दुर्योधन में भी गुण दिखाई पड़ जाएंगे और दोष देखना चाहें तो युधिष्ठिर में भी दोष दिखाई पड़ जाएंगे। तो भगवान परशुराम की दृष्टि और समाज के लिए वो क्या देना चाहते हैं, क्योंकि समाज को कैसा बनाना, जैसा वो बनाना चाहते हैं, उन गुणों का उन्होंने जय जयकार किया समाज में स्थापित करने के लिए। तो पूरी रामचरितमानस की सबसे प्यारी स्तुति, उसके पीछे की भूमिका मैं आपको थोड़ा सा निवेदन कर दूं कि कई बार भगवान परशुराम जी के नाम से एक भ्रम फैलाया गया पूरे समाज में कि वो क्षत्रिय विरोधी थे, ऐसा था वैसा था। कोई भी समाज पूरी तरह ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, हर समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं। लेकिन अवतार जब भी होगा तो अवतार का एक परमानेंट काम है, और ये घोषणा किसी ऋषि ने नहीं की, इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा कि मैं जब भी आऊंगा 2 काम करूंगा, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परमात्मा के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी हैं। ये भूमि किसकी पत्नी है? भगवान परशुराम जी की।
ये भगवान विष्णु की पत्नी है। जब हम सवेरे उठते हैं तो कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। इस भूमि को किसने निकाल के स्थापित किया? भगवान ने। जिस समय ये पूरी भूमि पानी में डूबी हुई थी, उस समय भगवान ने 12 अवतार लेकर 29% भूमि को पानी से निकाला। 71% में आज भी पानी भरा हुआ है। 29% भूमि आज हम लोगों के रहने में और जंगलों में काम आती है। तो चूंकि परमात्मा ने इसको निकाला और ये परमात्मा की पत्नी है, इसलिए अपनी पत्नी के सारे सम्मान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी परमात्मा की है। इसलिए ध्यान रखिए, जब भी पृथ्वी पर संकट होगा तो परमात्मा को आना पड़ेगा, क्योंकि उनकी पत्नी है। संकट में भारती मां गौरूप धारती है और गोपाल की शरण में जाकर पुकारती है। जब भी अत्याचार बढ़ता है तो हाहाकार मचता है और फिर परमात्मा आते हैं। सबसे ज्यादा बार जो वो पृथ्वी पर आए वो सप्तम मनवंतर में आए। अभी जो मनवंतर में हम लोग बैठे हैं ये सप्तम मनवंतर है। इस समय सृष्टि को चलते हुए 197 करोड़ 49 लाख कुछ वर्ष बीत चुके हैं। वो काल गणना के विशेषज्ञों के पास पूरी गणना है। सप्तम मनवंतर का इस समय 28वां कलयुग चल रहा है। तो सप्तम मनवंतर में भगवान परशुराम जी आए, लेकिन अब कौन से सतयुग में आए होंगे, इसको ये शोध का विषय है। हमारे विद्वान लोग इस पे शोध करेंगे, निकल आएगा। जैसे भगवान राम लगभग 24वें मनवंतर में 24वें त्रेता युग में आए, सप्तम मनवंतर में। यानी उस घटना को अब लगभग 1.5 से 1.25 करोड़ वर्ष बीत गए। तो भगवान परशुराम तो उनसे बहुत पहले आए, क्योंकि उनसे पहले वो 21 बार पूरी पृथ्वी पर अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना कर चुके थे। और 22वीं बार जब अधर्म बढ़ा तो फिर भगवान आए, राम जी का अवतार हुआ। पृथ्वी चूंकि परमात्मा की पत्नी है, इसलिए जब सारी पृथ्वी उन्होंने दान कर दी, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, तो फिर समुद्र को कहा और पृथ्वी दे। तो उन्होंने कोंकण निकाल दिया। उन्होंने ये छत्तीसगढ़ के आगे जो आंध्र का तट है, वहां से महेंद्र पर्वत को समुद्र में से बाहर निकाल के अपने रहने के लिए फिर बना लिया उस उधर की भूमि को। ऐसे भगवान परशुराम। तो जो भी अवतार आएगा, एक कंसेप्ट क्लियर रखिए अपना, कि जब भी वो आएगा उसके 2 ही डिपार्टमेंट हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। बाकी ये पूरी पृथ्वी, ये सृष्टि बची रहे, ये ब्रह्मांड चलता रहे, उसके लिए फिर भगवान तप करते हैं। जैसे बद्रीनाथ में भगवान विष्णु तप कर रहे हैं, इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव शक्तियों को शक्ति मिलती रहे, आशीर्वाद देने के लिए भगवान परशुराम भी इस समय तप कर रहे हैं महेंद्र पर्वत पर। अगर किसी को भी उनकी अनुभूति करनी हो, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, अगर किसी को भी उनकी अनुभूति करनी हो और कोई कहे कि वो नहीं है, हम वैसे ही बोल रहे हैं, तो ये शिवरात्रि आ रही है अभी 26 फरवरी को, किसी में भी दम हो, मैं पूरे देश के लोगों को, जितने भी धर्मों के और लोग हैं, सबको चैलेंज करता हूं, किसी में दम हो तो महेंद्र पर्वत पर महाशिवरात्रि पर जाके दिखा दे। वहां मेला लगता है शिवरात्रि से पहले, लेकिन एकादशी को पूरा मेला खाली हो जाता है। एक एक बच्चा उस पर्वत से नीचे उतर आता है, पूरा मेला समाप्त हो जाता है। वो सारा आजकल नक्सलाइट एरिया है, मैंने उस एरिया में बहुत कथाएं की हैं। उधर छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला, मलकानगिरी, उसके आगे महेंद्र पर्वत है। उड़ीसा का मलकानगिरी वहीं पर है। वहां 3 प्रदेशों की सीमा लगती है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
एकादशी को सब लोग नीचे उतर आते हैं और द्वादशी को ऐसी बारिश, ऐसा तूफान आता है वहां, पूरे पर्वत की धुलाई हो जाती है। और फिर शिव तेरस के दिन भगवान परशुराम स्वयं अभिषेक करते हैं। ऐसा वो पूज्य महेंद्र पर्वत, आज भी वो हमको आशीर्वाद देने को, इस समय वो भी यहां आए हुए होंगे कुंभ में। उनकी प्रेरणा से ये कैंप लगा है पूरा राष्ट्रीय परशुराम परिषद का। तो जिस समय वो जनक जी की सभा में आए थे, उस समय क्यों आए थे? वो इसलिए आए थे कि श्री राम को अपनी मशाल सौंप सकें, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यही आशीर्वाद वो भगवान कृष्ण को भी सांदीपनी गुरु के यहां देकर गए, सुदर्शन चक्र देकर गए भगवान कृष्ण को, और अपना धनुष देकर गए भगवान राम को। और इसी धनुष यज्ञ के लिए विश्वामित्र जी राम को लेकर गए थे जनकपुर, जिसके बारे में चौपाई गाई गई। एक बार जरा मानसिक रूप से आइए, मानसिक रूप से चलिए जरा जनकपुर। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। विश्वामित्र को महानिधि मिली, राम लक्ष्मण मिले, और फिर विश्वामित्र उनको लेकर धनुष यज्ञ में जनकपुर गए। और जनकपुर में भगवान परशुराम जी और विश्वामित्र जी का वार्तालाप हुआ। और जब विश्वामित्र जी ने कहा कि दोनों दशरथ जी के बेटे हैं, तो इतना आशीर्वाद दिया भगवान ने राम जी को, बहुत आशीर्वाद दिया। अब देखिए, विश्वामित्र जी और परशुराम जी आपस में रिश्तेदार हैं। पहले हम उनकी चर्चा आपको निवेदन कर दें। भगवान राम का जन्म भी यज्ञ के द्वारा हुआ है, और भगवान परशुराम का जन्म भी यज्ञ के द्वारा हुआ है। हमारे देश के एक महान ऋषि, जो जिनका नाम ऋचिक है, उस समय के बहुत बड़े सम्राट थे, और वो भी अपने ही क्षेत्र के थे, सम्राट गाधी। गाधी को कोई लड़का नहीं था, एक लड़की थी केवल, लड़की का नाम था सत्यवती। तो सम्राट गाधी की वो जो बेटी थी वो अहिंसक थी, उसको योद्धा पसंद नहीं थे, उसको युद्ध पसंद नहीं था, उसको हिंसा पसंद नहीं थी। उसने अपने पिता से कहा कि मैं किसी वॉरियर से शादी नहीं करूंगी, किसी योद्धा से शादी नहीं करूंगी, मुझे अहिंसक व्यक्ति चाहिए। अच्छा, उस जमाने में जो सम्राट होते थे, राजा होते थे, वो योद्धा होते थे, क्योंकि उस जमाने में वोटों से तो शासन नहीं होता था। वीर भोग्या वसुंधरा थी, जो वीर था वो शासन करता था। तो सम्राट गाधी ने अपनी बेटी उस समय के सबसे तेजस्वी ऋषि को दी, जिनका नाम ऋचिक है। ऋचिक माने जिनको वेदों की ऋचाएं सिद्ध हैं, जिनको वेदों के मंत्र सिद्ध हैं। शादी हो गई, कन्या प्रसन्न हो गई। कन्या की मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरे पति इतने सिद्ध ऋषि हैं, क्या वो मेरे एक पुत्र करवा सकते हैं? अगर मेरे एक पुत्र हो जाएगा तो तुझे छोटा भाई मिल जाएगा राखी बांधने को, और राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। कन्या ने कहा ठीक है, मैं अपने पति से बात करती हूं। उसने अपने पति से बात की तो पति राजी हो गए, अपनी पत्नी के निवेदन को स्वीकार किया। ऋषि ने कहा ठीक है, मैं पुत्र करा दूंगा, लेकिन हमको अपना भी तो पुत्र एक चाहिए, तो मैं दोनों के लिए अनुष्ठान कर लेता हूं, अपने लिए भी और अपनी सास के लिए भी। तो ऋषि ने अनुष्ठान किया।
और अनुष्ठान से जो प्रसाद तैयार हुआ वो दोनों में अलग अलग चौकियों पर रखा और दोनों माँ बेटी को बुला के कहा, सुनो, अपनी सासू माँ को कहा आपका ये वाला है और अपनी पत्नी को कहा आपका ये वाला है। तो मां के मन में बेईमानी आ गई। मां को लगा कि हो सकता है मेरे दामाद ने अपने लिए सुपरस्टार वाला प्रसाद तैयार किया, सुपर ह्यूमन। ऐसा होता है कई बार। असल में होता क्या है कि हम खुद जैसे होते हैं सामने वाले को वैसे ही समझते हैं। इसने सोचा कोई हो सकता है ऋषि ने हमारे साथ भेदभाव किया हो, अपने लिए बढ़िया तैयार किया हो, हमारे लिए नंबर 2 का तैयार किया हो। तो मां ने क्या किया कि रात में चुपचाप उठ के वो दोनों चेंज कर दिए, बेटी की जगह अपना, अपनी जगह बेटी का। और सवेरे दोनों मां बेटियों ने वो प्रसाद खा लिया। तो मां ने तो चालाकी से बेटी वाला खाया और बेटी तो कोई जानती नहीं थी, वो तो बहुत भोली भाली थी, उसने मां वाला खा लिया। और फिर दोनों मां बेटी आशीर्वाद लेने गई ऋषि के पास। तो ऋषि ने दोनों का चेहरा देखकर कह दिया, आपने गलत प्रसाद खाया है। मां बड़ी प्रसन्न हुई, मैं तो ठीक किया, गलत खा लिया। ऋषि ने अपनी सास से कहा, आपके चेहरे पर जो तेज है वो नहीं है जो होना चाहिए था। आप सत्य बताओ, आपने गलत खाया। पहले उसने नानुकुर की, तो ऋषि ने थोड़ा हड़का दिया, अभी श्राप देता हूं। तो वो डर गई, उसने कहा बता दिया, हाँ मैंने खाया। अपना चेंज किया। क्यों चेंज किया? बोले मुझे लगा कि आपने अपने लिए बढ़िया वाला तैयार किया होगा। ऋषि ने कहा कि यही प्रॉब्लम है, आप मुझे समझ नहीं पाई। जो अपनी साधना से आपके यहां पुत्र उत्पन्न करा सकता है वो ऐसी हरकत करेगा? इतना भी नहीं समझ पाई। और जो ऐसी हरकत करेगा उसमें इतना दम कहां से आएगा कि वो आपके यहां पुत्र उत्पन्न करा दे? ऋषि ने कहा, मैंने अपने लिए वो प्रसाद तैयार किया था जिससे ऋषि उत्पन्न होता, और आपके लिए वो प्रसाद तैयार किया था जिससे योद्धा उत्पन्न होता। क्योंकि आपके बेटे को सम्राट बनना है और मेरे बेटे को ऋषि बनना है। लेकिन अब आपने गलत प्रसाद खा लिया। अब आपकी कोख से जो बेटा होगा वो ऋषि बनेगा। चाहे कितना भी उसको लंदन, वेस्टर्न, देहरादून वाले कॉलेज में पढ़ा लेना, वेस्टर्न कल्चर सिखाना, लेकिन मेरे मंत्रों की ये ताकत है कि वो सिंहासन को लात मार के सन्यासी बनेगा। और अपनी पत्नी को कहा, तू बहुत योद्धाओं से घृणा करती थी, अब तेरी कोख से दुनिया का सबसे कठोर योद्धा जन्म लेगा। उसने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं योद्धा को जन्म नहीं दूंगी। तब ऋषि ने कहा, चिंता मत कर, मैं मंत्रों के बल से जेनेटिक्स में चेंज कर दूंगा। ये जो योद्धा वाला गुण है ये अगले डीएनए में चला जाएगा, वो तेरे बेटे में नहीं आएगा, उसके बेटे में आएगा जो तेरा बेटा होगा। देखिए मंत्रों की साधना देखिए आप, कितना तपस्वी ऋषि रहा होगा। उसने अपनी पत्नी के प्रसाद खाने के बाद भी जेनेटिक्स में चेंज कर दिया। तो ऋषि के जो बेटे हुए वो जमदग्नि हुए और उनके घर में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। बोले परशुराम भगवान की जय। दुनिया के सबसे महान योद्धा, जिनके सामने किसी के खड़े होने की औकात नहीं थी, वो वेदों के मंत्र से उत्पन्न होने वाले यज्ञ के कारण उसके प्रसाद से जन्मे थे। तो विश्वामित्र और परशुराम भगवान आपस में रिश्तेदार हैं। परशुराम भगवान की जो दादी हैं उनके सगे भाई हैं विश्वामित्र। माता सत्यवती के छोटे भाई हैं विश्वामित्र। इसलिए विश्वामित्र ने जब राम जी को मिलवाया भगवान परशुराम ने से, तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत सिर पर हाथ फेरा और उनके रूप को देखते ही रह गए। और फिर अगर आप सोचिए
उस दिन अगर भगवान परशुराम ना आए होते तो जानते उस समय क्या हो रहा था सभा में? उस समय 10,000 राजा राम जी को मार दो और जानकी जी को छीन लो, ये हल्ला मचा रहे थे। धनुष टूट चुका था, जानकी जी वरमाला डाल चुकी थी और 10,000 राजा हल्ला मचा रहे थे कि मार दो, छीन लो, पकड़ लो। अब अगर उस दिन वो भगवान परशुराम ना आए होते तो लक्ष्मण जी और राम जी का युद्ध होता 10,000 राजाओं के साथ और वो 10,000 राजा मारे जाते और भगवान राम के माथे पर एक कलंक लगता कि इनकी शादी में इतने लोग मारे गए। लेकिन इवन नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक भी बिना खून की बूंद बहे, सारे राजाओं ने भगवान राम को स्वीकार किया। किसके कारण? भगवान परशुराम के कारण। क्योंकि भगवान परशुराम ने जब भगवान राम की जय बोली तो फिर कोई राजा की हिम्मत नहीं हुई जो सामने खड़ा हो जाता, सब सरेंडर हो गए और बिल्कुल बिना किसी हिंसा के पूरा स्वयंवर निपट गया और धनुष यज्ञ संपन्न हुआ। ध्यान रखिए, भगवान शिव के धनुष से धनुष यज्ञ नहीं हुआ क्योंकि वो तो खंडित हो गया था। धनुष यज्ञ असली हुआ जब भगवान परशुराम ने अपना धनुष राम जी को दिया। इदम रामाय स्वाहा, इदम रामाय इदम नमम, तब धनुष यज्ञ तब संपन्न हुआ। यहां हमारा सौभाग्य है कि दोनों भगवानों का दर्शन हम एक साथ कर रहे हैं। जब थोड़ी सी तापातापी बढ़ी, क्योंकि लक्ष्मण जी और भगवान परशुराम का संवाद बहुत प्रसिद्ध है, दोनों ही वीर हैं और वीरों के बीच में जो बातचीत होती है वो सामान्य आदमी जैसी गिड़गिड़ाने वाली भाषा में नहीं होती, फिर वैसी भाषा में होती है। लेकिन जैसे ही भगवान राम ने अपना छाती में भृगु ऋषि की लात का चिन्ह दिखाया, वैसे ही परशुराम जी भगवान को ध्यान आ गया, अरे अवतार हो गया। इसका मतलब है कि उन्हें पता तो था कि अवतार होने वाला है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि यही है। उन्होंने कहा आप आ गए, आपका अवतार हो गया। अगर आप वास्तव में वही हैं तो मेरे पास जो धनुष है, क्योंकि मैं भी नारायण हूं और आप भी नारायण हैं, ये नारायण का धनुष है, अगर इसे चला के दिखा दो तो कंफर्म हो जाएगा। बहुत सुंदर बात उन्होंने भगवान राम को कही। राम रमापति कर धनु ले मिटे मोर संदेह, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम रमापति कर धनु ले मोर संदेह। जैसे उन्होंने कहा, हे राम, इफ यू आर रमापति, अगर तुम लक्ष्मीपति हो, यदि विष्णु हो तो लो, खींच के दिखाओ। और जानते हैं क्या हुआ? उसी क्षण चमत्कार हुआ। वो धनुष भगवान परशुराम के कंधे से ऑटोमेटिक स्वयं उतरा, स्वयं भगवान राम के हाथ में गया, स्वयं उस पर डोरी चढ़ गई, अपने आप ऑटोमेटिक लोड हो गया, बाण भी चढ़ गया। देत चाप आप ही चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। अपने आप देखिए, भगवान के अस्त्रों में, शस्त्रों में ऑटोमेटिक गति करने की क्षमता होती है। भगवान परशुराम का जो फरसा है उसमें भी ऑटोमेटिक गति, उनका जो सुदर्शन चक्र है उसमें भी ऑटोमेटिक गति, उसका जो धनुष है उसमें भी ऑटोमेटिक गति। किसी ने धनुष से पूछा, इतनी जल्दी क्या पड़ रही थी तुझे जाने के लिए? भगवान परशुराम तुझे ठीक से देते, वो ठीक से लेते। उसने कहा, धनुष ने, कि अगर मैं स्वयं नहीं जाता तो मुझे वैसे ही तोड़ देते जैसे उन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, क्योंकि उनको अहंकार पसंद नहीं है।
इसलिए स्वयं ही परमात्मा की शरण में जाना। ध्यान रखिए, परमात्मा की शरण में अहंकार को स्थान नहीं है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां ओंकार नहीं होता। इसलिए परमात्मा को अहंकार प्रिय नहीं है। अपने आप वो धनुष भगवान राम के हाथों में जाके चढ़ा और तब भगवान परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की और उनके गुणों की जय जयकार की। उनको कौन से गुण प्रिय लग रहे हैं? एक बात यहां पर उत्पन्न होती है कि अपना धनुष वो राजा जनक को देकर क्यों गए? आपके सोचने का विषय है। जो लोग ये सिद्ध करते हैं कि वो क्षत्रिय विरोधी थे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो क्षत्रिय विरोधी होते तो अपना धनुष जनक जी को देकर क्यों जाते? जनक जी तो क्षत्रिय नहीं है। भीष्म उनके शिष्य हैं, वो तो क्षत्रिय है। जनक जी तो ब्राह्मण नहीं है, भीष्म तो ब्राह्मण नहीं है, कर्ण तो ब्राह्मण नहीं है। ये खासकर बीच में जब बौद्धों का काल आया तो उन्होंने सनातन धर्म को डाउन करने के लिए और हम में बांटने के लिए, भड़काने के लिए ऐसी चीजों को डाला। जैसे वाल्मीकि रामायण में विषय डाल दिया कि राम ने सीता जी को वनवास दे दिया। ये बीच में जो बौद्धों का काल आया, उन्होंने समाज को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी बातें उसमें डाली। लेकिन यहां जागरूक लोग बैठे हैं, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि जो जो भी गलत चीजें डाली गई उनका निराकरण करें और समाज को अमृत दें। समाज को विष क्यों दें? अगर वो क्षत्रिय विरोधी होते तो ये सोचने की बात है। क्या कभी उन्होंने जनक जी पर आक्रमण किया? मिथिला तो बहुत बड़ा राज्य था भारत का, अवध तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती साम्राज्य था। कभी उन्होंने दशरथ जी पर आक्रमण किया हो या उनके किसी पूर्वज पर आक्रमण किया हो तो मुझे कोई बता दे। कोई भी अवतार आएगा वो किसी एक जाति का नहीं होगा, और अगर वो एक जाति का है तो वो अवतार ही नहीं है। फिर अगर उसमें भी भेद बुद्धि है तो अवतार का एक अवतार ऐसे नहीं करता। अवतार तो फिर सबका साथ, सबका विकास है, सबकी सुरक्षा। अवतार के दो ही पाले होते हैं, धर्म का पाला और अधर्म का पाला। बस जो अधर्म के पाले में उसका नाश करना। भगवान ने अर्जुन को कहा, सामने तेरे बाबा, दा गुरु, दा मामा, मार इनको। ये सब अधर्म के पाले में है। अवतार हमारे मोह को नष्ट करता है। और जब अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं तो अर्जुन बोलता है, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा केशव। मेरा मोह नष्ट हो गया। ये सारा खेल मोह का है। इसलिए भगवान परशुराम जी का ये चरित्र हम सबकी आंखें खोलने वाला है। इतना दानी, इतना त्यागी अवतार पृथ्वी पर, जिसने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं। पूरी पृथ्वी जीतकर भी उन्होंने अपने लिए 1 इंच भूमि नहीं रखी। फिर समुद्र से पृथ्वी ली, उस पर रहे। कितना साधक। तो कल मैंने कहा था कि जो इस स्तुति को रोज गाएगा उसकी 10 दिशाओं में जय जयकार होगी, उसके परिवार का सर्वांगीण विकास होगा। ये रामचरितमानस की सबसे प्यारी स्तुति है। आज तृतीया है, द्वितीया थी दोपहर 2 बजे तक, तृतीया लग गई है। ये शुक्ल पक्ष की तृतीया की रात है जिसमें हम बैठे हैं। कल ये रात नहीं होगी, कल चतुर्थी की रात होगी। ध्यान रखिए, शुक्ल पक्ष की तृतीया भगवान परशुराम जी को बहुत प्रिय है, क्योंकि उनका जन्म भी शुक्ल पक्ष की तृतीया को, अक्षय तृतीया को ही हुआ था। इसलिए उनकी तिथि तृतीया है। और आज मैंने आपको उनके जन्म की कथा सुनाई है। उनका जन्म कैसे हुआ? यज्ञ के द्वारा। और आज तृतीया की तिथि में ये जो 9 बार उनके मुख से जय निकली है, इसको मैं चाहूंगा कि आप एक बार मेरे साथ दोहराएं और फिर इसको हम लोग एक एक करके इन गुणों को अपने अंदर धारण करते जाएं। भगवान परशुराम जो बोल रहे हैं अद्भुत है। तो मैं
निवेदन करूं कि आज तृतीया की तिथि में गुप्त नवरात्रों में केवल 7 चौपाइयां आप मेरे साथ गाएंगे आप? आर यू रेडी? आपकी आवाज, आपने सबने भोजन कर लिया कि अभी करेंगे? अच्छा, कुछ ने कर लिया, कुछ ने नहीं किया, जो भी है। मैंने भी नहीं किया, चिंता मत करिए। जरा देखें कि आपकी आवाज। जय रघुवंश बनज बन भानु। इसका मतलब अभी भोजन नहीं किया है। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग गा देते हैं। गहन दनुज कुल दहन कृषाणु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी। जय मद मोह को ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर। जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊ काह मुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता। क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तू। रघुपति गए बनहि तप हेतु। 7 चौपाइयां, इसमें 9 बार जय। इसको परशुराम गीता कहा जाता है। भगवान परशुराम जी द्वारा गाई जाने वाली गीता आपके अंदर डेवलपमेंट करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, पूरी दुनिया की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भगवान परशुराम ने ये गीता गाई है। पहली जय रघुवंश की जय। रघुवंश किन के नाम पर है? सम्राट रघु के नाम पर है। रघुवंश में भगवान राम का जन्म हुआ है। कोई भी वंश किसी भी मनुष्य के कर्मों से श्रेष्ठ हो सकता है। आज के जमाने में कोई टाटा है तो कोई बिड़ला है, अपने अपने कर्मों से, अपने अपने वंश, उनके नाम हैं। रघुवंश इस पृथ्वी का सबसे शानदार वंश है। परशुराम जी स्वयं परमात्मा अपने मुख से जिस वंश की जय बोल रहे हैं, वो कैसा वंश रहा होगा। इसलिए मैं पहली चौपाई की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। भगवान राम की जय बोलने से पहले उन्होंने उनके वंश की जय बोली है। जय रघुवंश बनज बन भानु। हे रघुवंश में अवतार लेने वाले सूर्य, आपका जन्म राक्षसों के जितने जंगल खड़े हो गए हैं उनको भस्म करने के लिए हुआ है। पुण्यों के भी जंगल खड़े होते हैं, ध्यान रखना। हनुमान जी पुण्यों के जंगल में निवास करते हैं, जहां परमात्मा के गुण जब बढ़ जाते हैं मानवों के अंदर, तो जिस मानव में परमात्मा के गुण उतर आते हैं वो पुण्यों का जंगल हो जाता है। अगर आपने रामचरितमानस का मंगलाचरण पढ़ा हो तो उसका 4था श्लोक, सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। मैं समझता हूं हनुमान जी को आप में से सब लोग मानते होंगे। हनुमान जी को खोजना हो तो कहां मिलेंगे? पुण्यारण्यम में, जहां पर परमात्मा के गुणों को धारण करने वाले लोग होंगे, उनके बीच में आपको श्री हनुमान जी मिलेंगे, ये पक्का है। उनका एड्रेस गोस्वामी जी ने लिखा है। तो जैसे पुण्यों का जंगल होता है वैसे पापों का भी जंगल होता है। इसलिए भगवान परशुराम ने कहा, आप पापों के जंगल को भस्म करने आए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा निवेदन कर दूं। परशुराम भगवान स्वयं रघुवंशी हैं और भगवान राम रघुवंशी हैं, तो उनके वंश की जय बोल रहे हैं। ये कैसा वंश है? इस वंश के बारे में आपको एक चौपाई याद होगी, बच्चे बच्चे को याद है। रघुकुल रीते सदा चली आई। रघुकुल रीते सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन न जाई।
जाए पर वचन न जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय रघुवंश बनत बन भानु, कहन धनुज कुल दहन कृशानु। रघुवंश की जय वैसे ही नहीं बोल रहे हैं, उनके गुणों के कारण। आजकल जहां लोग 10-10 रुपए के स्वार्थ के पीछे 2 मिनट में किसी की भी निंदा, किसी की भी स्तुति करने लगते हैं, अपने जरा से स्वार्थ के पीछे आदमी 2 मिनट में अपना स्वभाव बदलता है, पार्टी बदलता है, तमाम काम आप देख रहे हैं। उस जमाने में मॉरल वैल्यू की बात करना, ये रघुवंश है जहां स्वप्न में भी दिए गए वचन के कारण, जहां के महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी के बाजार में बिक जाते हैं। ये सुनना सरल है, इसको जीना बहुत कठिन है। ये तपस्वी वंश है। राम इस वंश के राजा हैं, इसलिए तपस्वी हैं। ध्यान रखना, अगर इस वंश ने तप ना किया होता तो आज गंगा जी पर संगम का मेला ना लग रहा होता। ये गंगा जी ये कोई इंजीनियर नहीं लाया है, ये गंगा जी रघुवंश की 4 पीढ़ियां लगी हैं तब पृथ्वी पर आई है। महाराजा समंजस, महाराजा दिलीप, महाराजा अंशुमान, महाराजा भगीरथ, 4 पीढ़ियों ने तप किया, तब गंगा जी पर। परशुराम जी वैसे ही जय नहीं बोल रहे हैं। ये कुंभ का मेला ये कोई बहुत प्राचीन नहीं है। गंगा जी के पृथ्वी पर आने के बाद ही तो लगना शुरू हुआ होगा। ये रघुवंश है। और गंगा जी को लाने के बाद ये नहीं कहा कि अब आप चली जाओ, हमारे पुरखे तर गए, हमारा काम हो गया, नाउ यू कैन गो बैक, ऐसा नहीं कहा। नहीं नहीं मां, बहती रहना, केवल मेरा उद्धार मत करना मां, पूरी पृथ्वी के समस्त मानवों का उद्धार करना मां। इस भावना के साथ रघुवंशी लोग लाए। अरे रघुवंश के लिए एक बार ताली तो हो जाए आपकी। ये जो गंगा मैया कर रहे हो, कौन लाया गंगा मैया? रघुवंशी लाए। ये दुनिया का वो वंश है जो पराई नारी को मां और पराई धन को मिट्टी देखता है। इस समय 99% अपराध, पूरे जो अखबार भरे हुए हैं, चैनलों की जो न्यूज है, वो इसी पर हो रहे हैं। पराई नारी के प्रति और पराई धन के प्रति खराब दृष्टि रखने के कारण। परशुराम जी इसलिए रघुवंश की जय बोल रहे हैं कि रघुवंश के लोग पराई नारी को मां समझते हैं, पराई धन को मिट्टी समझते हैं। मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येशु लोष्टवत, यही भारत है। कुछ लोग कहते थे राम मंदिर बनने से क्या होगा, राम मंदिर बनने से क्या होगा। राम मंदिर बनने से यह होगा कि लोगों में राम जैसे संस्कार आएंगे तो ये जितने भी चरित्र और आर्थिक अपराध हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये राम की प्रेरणा से होगा। ये रघुवंश है जहां से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। मंगन लहे न जिनके नाही। जानकी मां से पूछा था, मां जब लक्ष्मण जी मना कर गए थे, लक्ष्मण रेखा खींच गए थे, तो भी आप बाहर निकलकर भीख क्यों दी? आपका हरण हो गया, रावण आपको ले गया, आपने लक्ष्मण रेखा पार क्यों की? मां ने कहा आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपके वंश में वो चीज नहीं है ना। मैं जिस घर की बहू हूं, उस घर की मर्यादा का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? मैं किसी सामान्य घर की बहू तो नहीं हूं।
मैं उस घर की बहू हूं जिसकी बहू बनने में स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी भी अपने को धन्य अनुभव करती थी। माता जानकी ने कहा मैं रघुवंश की बहू, और हमारे खानदान की परंपरा है कि मांगने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। रावण साधु का वेश बनाकर आया और कहा मैं भिक्षा नहीं लूंगा, अंदर से आपको बाहर आना पड़ेगा। मैंने धर्म की रक्षा की। लोगों ने कहा ऐसे धर्म का क्या फायदा, ऐसे धर्म का क्या फायदा, आपका तो हरण हो गया। जानकी मां ने कहा, और जो कहा वो ध्यान से सुनना, जानकी मां ने कहा धर्म के पालन में नुकसान और फायदे नहीं देखे जाते। फायदे और नुकसान तो बिजनेसमैन देखते हैं, हम लोग बिजनेसमैन नहीं है, हम रघुवंशी राजा हैं। यहां बलिदान होता है। मैंने धर्म का पालन किया, मुझे भरोसा है धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। रावण मारा जाएगा, और हुआ, रावण मारा गया और हमारी मां पूरे विश्व की महारानी बनी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। ध्यान से देखते जाइएगा, इस स्तुति से आपको आनंद आ जाएगा। परशुराम जी जिन गुणों को पसंद करते हैं हमारे परमात्मा, वो गुण हमारे अंदर आ रहे हैं कि नहीं। रघुवंश की चौथी विशेषता बताता हूं आपको, जीवित पांव न पाछे धरही। युद्ध भूमि में अगर उतरते हैं तो पैर पीछे नहीं हटता, चाहे शरीर टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए। रणभूमि में पैर पीछे हटाना ये रघुवंश की परंपरा नहीं है। आगे बढ़ना, युद्ध में खड़े रहना, ये सबके अंदर नहीं होता। इसी गुण के कारण बड़े बड़े लोग थर्राते थे। हमारे राजपूत जब केसरिया बाना पहनकर निकलते थे, उसको कहते थे साका। साका माने अब जीवित नहीं लौटना है, अपने को बलिदान करना है। एक 50 योद्धाओं की टोली भी 5000 से भिड़ जाती थी। उसी वही वंश परंपरा के, ये सूर्यवंश की परंपरा है। इसी गुण के कारण मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, 16,000 रानियों ने अपना साका किया, जौहर किया, लेकिन विधर्मियों के हाथों में अपने को अपवित्र नहीं होने दिया। ये वो वंश है, ये आपके अंदर जो जेनेटिक्स है, ये रक्त शुद्धि की जो परंपरा है, ये आपके डीएनए के संस्कार हैं। इसलिए भगवान परशुराम को ये गुण बहुत प्रिय है। वो चूंकि स्वयं परम वीर है, इसलिए उनको वीरता प्रिय है, इसलिए वो रघुवंश की जय बोल रहे हैं। मैं चाहूंगा अब आपको थोड़ा सा खून में गर्मी आई होगी, आई कि नहीं? ये ऐसी कथाएं हैं भाई साहब जो आपके खून को उबाल देंगी। पहले लोग सुनते थे, पहले लोग आल्हा सुनते थे, महाभारत पढ़ते थे, तो बुढ़ापा नहीं आता था, क्योंकि खून गर्म होता था। बुढ़ापा तब आता है जब खून ठंडा हो जाता है। भगवान परशुराम का एक सुमिरन व्यक्ति के अंदर से उसकी ऊर्जा को बढ़ा देता है। आज वो कितने प्रसन्न हैं, कितनी प्रसन्नता के साथ जय जयकार कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये पहली चौपाई अब आप लोग अपने मुख से बोल दें, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा गर्मी आ गई। जरा सब दोहरा दें मेरे साथ। जय रघुवंश
बनज बन भानु। गहन धनुज कुल दहन कृसानु। बहुत अच्छा गाया आपने। पूरा ना गा सके तो कोई बात नहीं, आप ऊ भी कर देंगे तो भी समझ जाएंगे कि आप गा रहे हैं। यही वीरता, यही वो पसंद करते हैं, इसलिए कर्ण में भी यही गुण है। भले उसने छुपकर उनसे शिक्षा ली, लेकिन उसकी आप वचनबद्धता देखिए, उसकी दानवीरता देखिए, उसके गुणों को देखिए। उसमें एक ही दुर्गुण है कि वो दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ पाया, लेकिन बाकी तो गुणों का भंडार है। परशुराम जी के दूसरे शिष्य को देखिए जिनका नाम भीष्म है। ओ बाल ब्रह्मचारी है। वो गंगा पुत्र है। हम लोग इस समय गंगा के किनारे बैठे हैं, मां को बहुत अच्छा लगेगा, भगवान परशुराम को बहुत अच्छा लगेगा। उनका सबसे श्रेष्ठ शिष्य द्वापर युग का वो पिता में भीष्म है, सबसे श्रेष्ठ। द्रोण भी उनके शिष्य हैं, महर्षि सांदीपनि भी उनके शिष्य हैं। महाभारत युद्ध के सभी योद्धाओं की परंपरा भगवान परशुराम जी के शिष्यों की शिष्य है। अब भीष्म का तो क्या कहना है। भीष्म को तो भगवान परशुराम ने ऐसा डिजाइन किया था कि पूरी पृथ्वी पर कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था। मेरठ वालों ने ताली बजाई है, जो कि मेरठ के हैं ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो योद्धा जिसका रथ भारत के जिस भी राज्य में से गुजरता था, उस राज्य के झंडे उसके सम्मान में झुका दिए जाते थे। गंगा अगर किसी स्थान पर बहू बनी, गंगा ने अगर पत्नी बनना स्वीकार किया, तो वो एक ही महापुरुष थे जो भीष्म के पिता थे, महाराज शांतनु। उनका नाम शांतनु क्यों था? क्योंकि वो इतने तपस्वी थे, उन्होंने तप से ऐसी सिद्धियां प्राप्त की थी कि वो अगर बूढ़े आदमी को भी स्पर्श कर देते थे तो वो उनका बुढ़ापा दूर हो जाता था, उनमें नई ऊर्जा आ जाती थी। वो किसी के शरीर में कितना भी कष्ट हो, अगर महाराजा शांतनु स्पर्श कर दें, उनका सब कष्ट दूर हो जाता था। आप कभी मथुरा आइए, मैं आपका तपस्थल दिखाऊंगा। 84 कोस की यात्रा के यात्री महाराजा शांतनु बिहारी के तपस्थल को प्रणाम करते हैं। मेरी कुटिया है वहां पर, मैं वहीं रहता हूं। जब आप उस स्थान को देखेंगे तो आपको भरोसा होगा कि क्या सम्राट का स्थान है। चारों तरफ खाई में जल भरा है और बीच में ऊंचे टीले पर शांतनु बिहारी का मंदिर है। महाराजा शांतनु ने परमात्मा का दर्शन किया था। नहीं तो किसी क्षत्रिय राजा में क्या इतना तप हो सकता है कि वो अपने पुत्र को ये वरदान दे कि बेटे तू जब चाहे जब मरेगा, इच्छा मृत्यु। अरे आप पे कुछ होगा तभी तो किसी को दोगे भाई साहब। आशीर्वाद देने की ताकत और श्राप देने की ताकत आप में तब होगी जब आपके पास कुछ होगा, नहीं तो कहां किसी के आशीर्वाद और श्राप काम कर रहे हैं। ये शांतनु है, गंगा जिनकी पत्नी बनी है और जहां से भीष्म की उत्पत्ति हुई है, इसलिए भीष्म गंगा के पुत्र हैं। और हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। वीडी शर्मा जी भाई सब बैठे हैं, उनके जमाने में फिल्म बनी थी, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। उनके जमाने की फिल्म है, राज कपूर ने बनाई थी, जिस देश में गंगा बहती है, 1962। उस जमाने में रंगीन कैमरे नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी। फर्स्ट टाइम रंगीन कैमरा भारत में आया था और वो राज कपूर ने इंट्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में पहली बार रंगीन कैमरे का इस्तेमाल हुआ। ये जापान से मंगाया गया था और बड़ा महंगा उस समय आया था, जो कि टेक्नोलॉजी शुरू में महंगी होती है।
उसके लिए उन्होंने लोन भी लिया और वो उसकी शूटिंग करने के लिए इतनी श्रद्धा थी राज कपूर की गंगा मैया में कि उसकी शूटिंग करने वो गंगोत्री गए। उन्होंने कहा पहली शूटिंग गंगोत्री से करेंगे। तो गंगोत्री से पहले हर्षिल नाम की जगह है, हर्षिला, जहां भगवान विष्णु ने तप किया, जहां नारद जी ने तप किया, गंगोत्री से 10-15 किलोमीटर पहले ही है। वहां बर्फ के ग्लेशियर हैं, बहुत सुंदर, गंगा जी की कल कल छल छल बहती धारा है, बहुत सुंदर। तो राज कपूर को वो जगह बहुत सुंदर लगी। वहां एक उस समय छोटी सी चाय की दुकान होती थी, बहुत पतली सी सड़क थी, सड़क भी प्रॉपर नहीं थी। तो राज कपूर ने अपनी गाड़ी वहां रोकी, अपनी टीम को वहां रोका, एक एक चाय पी सबने, और राज कपूर ने कहा पहली शूटिंग यहीं से करेंगे। तो वहां कुछ फोटो खींचे, कुछ शूटिंग की, फिर चाय पीकर फिर चले गए। अब वो चलते समय क्या हुआ कि राज कपूर का जो ड्राइवर था वो कैमरे वाली अटैची को पैक करना भूल गया और अटैची वहीं छूट गई। किसी को ध्यान नहीं रहा, सब सो गए। अगले दिन जब शूटिंग करने गए शूटिंग प्लेस पर, तो देखा कि वो कैमरे वाली अटैची गायब है और सबके होश उड़ गए। इतना महंगा कैमरा, इतनी महंगा, कहां गया? तो सबको ध्यान आया कि वो शायद कल हर्षिल में तो नहीं छूट गया कहीं। तो फिर लौट के हर्षिल आए और हर्षिल में वो अटैची रखी थी प्रॉपर प्लेस पर जहां कल छूटी थी। तो राज कपूर ने उस चाय वाले से पूछा, हमारी कल ये अटैची छूट गई थी। हाँ बाबूजी, आपको मिल गई। अच्छा, कैमरा भी सुरक्षित था। तो राज कपूर ने उससे पूछा, भैया आपने इसको उठा के क्यों नहीं रखा अपने पास? अब देखिए आप, चाय वाले ने कहा, आपकी चीज को मैं क्यों छूता बाबूजी, ये तो आपकी चीज है ना, इसको मैं क्यों छूता? राज कपूर ने कहा, कोई ले जाता तो? तुम इसको अगर छोड़ गए थे और कोई दूसरा ले जाता तो? उस चाय वाले ने कहा, लगता है आप पहली बार हिमालय में आए हैं बाबूजी, लगता है आप पहली बार आए हैं। ये देवभूमि है, यहां पराई नारी मां है और यहां पराय धन मिट्टी है। आपकी अटैची अगर 1 महीने भी रखी होती ना बाबूजी, इसको कोई स्पर्श नहीं करता। राज कपूर की आंखों में आंसू आ गए और तब उन्होंने स्पेशली अपनी उस फिल्म में गाना, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
जिससे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने, जो जिससे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया। ये भारत है। आज इजराइल भारत को इतना क्यों मानता है? क्योंकि यहूदियों को पिछले 2000 साल में सब जगह पीटा गया, भारत ने उनको सम्मान दिया। पारसियों को भारत ने सम्मान दिया। ये पोलैंड के और यूक्रेन के बीच में से चलते हुए युद्ध के बीच में से सेनाओं ने युद्ध क्यों रोक दिया? क्योंकि पोलैंड के लोग जब जान बचाकर पूरी दुनिया में भाग रहे थे तब भारत ने उनकी रक्षा की थी। ये सब जगह हमने हमेशा जो जिससे मिला सीखा हमने गैरों को भी अपनाया हमने, लालच के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बोलिए गंगा मैया की जय। तो गंगा मैया की कोख से भीष्म का जन्म हुआ। और क्या संस्कार हैं पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जिसने अपने जीवन को त्याग दिया। आपने महाभारत सीरियल तो देखा ही होगा, लॉकडाउन ने फिर से दिखा दिया था। मुकेश खन्ना जो भीष्म पिता में बने थे वो एक बार मेरी कथा में मुजफ्फरनगर में ही आए थे। मुजफ्फरनगर की कथा समिति ने बुलाया था तो सबने उनसे कथा के बाद आग्रह किया कि खन्ना जी अपना डायलॉग सुनाइए, वो जो आपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की थी। तो खन्ना जी ने वो डायलॉग सुनाया। बाद में मेरे साथ जब वो चाय पीने बैठे हम लोग एक साथ, तो मैंने उनसे पूछा खन्ना जी घर में कितने बाल बच्चे हैं? उन्होंने कहा महाराज जी मेरी तो शादी नहीं हुई। मैंने कहा जी शादी क्यों नहीं हुई? बोले वो क्या बताऊं, मैं जब युवा था तभी मैं भीष्म बन गया और वो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का डायलॉग इतना फेमस हुआ कि मुझे लोग सेलिब्रिटी के रूप में बुलाते थे और हर जगह यही डिमांड करते थे खन्ना जी वो वाला डायलॉग सुनाओ। तो वो डायलॉग सुनाते सुनाते मैं खुद ही ब्रह्मचारी रह गया। यानी कितना ये सच बात है, बिल्कुल ये सच्ची घटना है। उनकी शादी नहीं हुई। क्या अद्भुत उनका अभिनय था, क्या शानदार। मेरा मन है कि मैं उनको सुनाऊं। अब मैं उनको कल सुनाऊंगा आपको। अब आज की कथा को यहां विश्राम देते हैं। 9:30 बजे है, इतना पर्याप्त है मुझे लगता है। ये 8 बजे से 9:30 बजे तक का ये पर्याप्त है। और कल फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आपको बोरियत तो नहीं है? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो फिर कल आएंगे। तो कल 8 बजे यहाँ मैं आपके दर्शन करने को उत्सुक रहूंगा। आप बैठेंगे तो सामने जो आप एक एक श्रोता बैठे ना वो 1.25 लाख के बराबर हैं। आदरणीय BD शर्मा जी बैठे हैं, वो 1.25 लाख के बराबर अकेले हैं। आदरणीय सेनानी जी, आप सब लोग, आदरणीय भराला जी, आप जितने भी लोग हैं सब बहुत दिव्य अच्छे तरीके से आपने सुना, इसलिए सुनाने में आनंद आया। चलिए एक बार जयकारा लगाते हैं, फिर आरती करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारतवर्ष अखंड हो, भारतवर्ष अखंड हो। मां पार्वती पते हर हर महादेव। परशुराम भगवान की जय। आदरणीय राजपुरोहित जी। हेलो। राष्ट्रीय परशुराम परिषद द्वारा यह वैश्विक मंच पवित्र कथा का रसास्वादन आप सब परम पूज्य श्रद्धेय व्यास जी के मुखारविंद से कर रहे थे। पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। माँ भगवती गंगा के दर्शन से ही
अनेक मन के जो संदेह हैं, विस्मय हैं, वह सब समाप्त हो जाते हैं और यदि स्नान हो जाए तो वह अपने आप में बहुत ही अलौकिक होता है। आज की कथा का रसास्वादन करके हम सब बहुत ही कृतकृत्य हैं, धन्य हुए हैं। हम आरती के लिए आप सबको पुनः आवाहन करना चाहते हैं। आदरणीय सेनानी जी, आदरणीय शर्मा जी आदि जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सब आकर के आरती को सुचारू रूप से प्रारंभ करें। आए सेनानी जी? हैं। बहन जी भी हैं क्या? अकेले? अच्छा। एक कोई जो लोग जोड़े से हों, एक जोड़े से कोई आ जाए तो अच्छा लगेगा। रामायण जी आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिक अनुसारद, बरनि पवन सुत कीरति नेगी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। कलिमल हरण विषयस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती। चलन रोग भव मोरी हमेगी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पीकी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं श्रीपरमात्माभिवन्दनं देवैयारार्तिकप्रदानं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं। हरिः ओं जजनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना। ते हनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वर।
मंद्रुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चढ़ा दीजिए। आप सभी से निवेदन है कि दाहिने हाथ की ओर एक बार घूम जाएंगे तो आपकी एक परिक्रमा। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि शर्माणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि मैं जिनका सुमिरन कर रहा था, श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी महाराज, जिनकी सुबह आप कथा सुन रहे हैं, वो पधारे हैं। कथा कब तक है भैया? 2 तक कथा है, यानी अभी कल और परसों 2 दिन और है। दिलीप कृष्ण जी बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन तेजस्विता में वो मुझसे कई गुने हैं। बहुत ही विद्वान, बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही दिव्य कथावाचक हैं, और मेरा सौभाग्य है कि वो यहाँ पधारे। आपका स्वागत है महाराज जी। और मुझे ठंड में देख के उन्होंने मुझे लोई भी उड़ा दी। जिनने उड़ी लोई उसका क्या करेगा कोई, है? तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। कल फिर 8 बजे, और सुबह महाराज जी की कथा 10 बजे से रहेगी। वो तो आप सब श्रवण करते ही होंगे। अगर अभी तक आप में से कोई रह गए हो, कल सवेरे जरूर 10 बजे से आप श्रवण करें, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद। मैं भी रहता, लेकिन मेरी चूंकि 18 में है सुबह के सत्र में, तो मैं यहाँ मानसिक रूप से हूँ।